गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में यानी कि पिछले जो वीडियो हमने भेजा था उसमें हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। आखिर स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो एक बार आइए हम लोग पुनः उसको रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद हम लोग व्यंजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था स्वर। तो स्वर क्या थे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर कहते हैं। किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न पड़े, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसके बाद स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के भेद में हमने बताया था कि 3 तरह के स्वर वर्ण होते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें कहेंगे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद हमने बताया दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होगा? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, ऐसे वर्ण को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद बताया था मैंने प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसे कहेंगे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मैंने बताया था इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इसके अलावा हमने बताया था अयोगवाह, अंग और अह, ये आपके अयोगवाह होते हैं। प्यारे बच्चों, यह हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर वर्ण के बारे में आपको यहाँ पर की जानकारी हमने दी थी। आज हम लोग स्वर के अंतर्गत ही व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इनको उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चारण होने वाले वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि। अभी क्या है, इनका अगर उच्चारण करते हैं तो इसमें हम लोग को अ जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग लिखेंगे क, ख, ग। यानी कि इनके उच्चारण में हम लोगों को स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर
मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। मतलब कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, ध्यान दीजिए, टच करता है, छूता है। स्पर्श का मतलब ही छूना होता है, यानी कि ऐसे वर्ण, जिन व्यंजन के वर्ण के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वह 25 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। और क से लेकर म तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यह स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त है, 5 वर्गों में विभक्त है। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग तो क से लेके अंग तक, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी है? 25। तो क से लेकर म तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी न किसी, या हम जो बोलते हैं तो हमारे वायु, जो हमारे कंठ से जो वायु है मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और क से लेकर म तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है और न ही रगड़ खाकर निकलती है, उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंदर ही स्थित होती है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु क्या है, किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, बल्कि वह अंदर की ही ओर जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, और यह है य, र, ल, व। ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आइए हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म का मतलब ये होता है ऊष्मा, ठीक है, गर्म। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, और यह है श, श, स, ह। कितनी संख्या होगी इसकी? 4। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ऐसे व्यंजन
जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे कहते हैं ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत श, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? कौन कौन व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह क्या है? दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किससे कैसे मिलके बना हुआ है। क और श से मिलकर श बना है। किससे? क और श से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम श किससे मिलकर बना है? क और मूर्धन श से। बात करते हैं हम लोग त्र की। त और र, त और र से मिलकर त्र। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञ, तो ज और ञ से मिलकर ज्ञ बना हुआ है। बात करते हैं हम स्र की, तो श और र से मिलकर बना है श्र। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और यह है श, त्र, ज्ञ और स्र। श मिलकर बना है क और श से, त्र जो है त और र से, ज्ञ जो है ज और ञ से, स्र जो है श और र से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं हम लोग अब उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन। उत्क्षिप्त या आगत व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन बात करते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत र और ढ़ आते हैं। ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यह विशेष ध्वनियां हैं जिनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर आगे की ओर फेंका जाता है, इसीलिए इसे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से हैं? ड़ और ढ़। अब बात करते हैं हम लोग आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो दूसरे भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं ज, फ, ज और फ। यहां देखिए नीचे इसमें नुक्ता लगा हुआ है। ये आगत व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दूसरी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग आगत व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज आप लोगों का जो होमवर्क होगा वह यह है कि इस पाठ से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेस होंगे आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होगा आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की फेयर कॉपी में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।